तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों समेत 85,000 शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक माध्यमिक उच्च व राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोग को भेजा जा रहा है यह याचना। ये जल्द हम लोग को देखने को मिल रहा है। 85,000 शिक्षक भर्ती बेसिक में भी आ रहा है, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए इसके तथ्यों को हम लोग समझते हैं। अपना आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर भर्ती होगी। ये प्रक्रिया तेजी हो चुकी है। उसके बाद से कह रहा है कि बेसिक माध्यमिक उच्च राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोग को भेजा जा रहा है यह याचना। यहाँ पर हम लोग प्रयागराज के तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षक समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में राजकीय इंटर कॉलेज और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। संबंधित विभागों की ओर से रिक्त पदों का याचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज के LT ग्रेड और प्रवक्ता के वर्ग में 8,905 पदों की याचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इस पदों पर भली भांति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में 4,512 स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 23,213 पदों का ऑनलाइन याचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है 2.17 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 2.17 लाख पद रिक्त बताए गए हैं। इनमें से करीब 1.43 लाख पद प्राथमिक विद्यालयों हैं। समिति में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीकों से भरने की सिफारिश की गई। यहाँ पर 24,849 पद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हम लोग को देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT प्रवक्ता PGT में 24,849 पद रिक्त हैं। इनमें से प्रवक्ता के 4,384 पद शामिल हैं और इन पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। PGT की परीक्षा आयोग करा चुका है और TGT की परीक्षा जून में है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, इस तथ्यों को जानेंगे। कह रहा है कि 24,849 पदों पर रिक्त पद हैं। इनमें से प्रवक्ता के 4,384 पद शामिल हैं और इन पदों की नियुक्ति की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। PGT की परीक्षा आयोग द्वारा करा चुका है और TGT की परीक्षा जून में है। यहाँ पर देखेंगे, अब कह रहा है कि 4,000 पदों की भर्ती तैयारी है। इनमें से एडेड स्कूलों में लगभग 2,200 असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 असिस्टेंट प्रोफेसर के और 175 प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। इनके अलावा राज्य के डिग्री कॉलेज में 1553 असिस्टेंट प्रोफेसर के 158 लिपिक और कनिक सहायक और निर्देशालय के 26 लिपिक और कई स्टेनो पदों को अधियाचना भेजा जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 330 एडेड और 216 राजकीय और 21 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों की करीब 150 रिक्त पदों की याचना लंबित है। उच्च निर्देशालय डॉक्टर BL शर्मा ने बताया है कि प्राप्त रिक्तियों के अनुसार याचना पोर्टल पर अपलोड कर दिया जा रहा है। इसी तरह अपर शिक्षा निर्देशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया है कि राजकीय विद्यालयों
के 8,905 पदों का याद्यचना लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। अन्य रिक्त पदों का याद्यचना भी शीघ्र भेजा जाएगा। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तथ्यों के बारे में देखेंगे कि ये तथ्य क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश शिक्षा समिति में 85,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं। आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आने के लिए। ये तथ्य को थोड़ा 1 मिनट देखिए। यहाँ पर हम लोग बेसिक शिक्षा भर्ती में जो शिक्षक भर्ती आने वाली उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि पदों की संख्या आंशिक बदलाव संभव है। बेसिक शिक्षा परिषद के बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है और नगर क्षेत्र में 15,000 पदों का याद्यचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। और वहीं ग्रामीण में 30,000 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों का याद्यचना भेजने की तैयारी है। हालांकि अभी इनमें से हाई कोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। और इनकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है और उन्होंने कहा है कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव संभव है। यहाँ पर देख सकते हैं।